नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। खैर, आज हम जिस कहानी पर जा रहे हैं वो बंदर और मगरमच्छ की कहानी है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी सुनते हैं। तो बिना स्किप किए कहानी के अंत तक सुनिए मेरे सभी दोस्तों। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बंदर रहता था जो अपने दिन का अधिकांश समय इधर उधर खेलते और फल खाते हुए व्यतीत करता था। वो अपने शरारती स्वभाव के लिए जाना जाता था और अक्सर जंगल के अपने साथी प्राणियों के साथ मजाक करता था। एक दिन जब वो एक पेड़ की शाखा पर आराम कर रहा था, नदी के किनारे एक मगरमच्छ भोजन की तलाश में आया। बंदर, जिसने पहले कभी मगरमच्छ नहीं देखा था, उत्सुक था और करीब से देखने के लिए नदी के किनारे चला गया। जैसे ही वो मगरमच्छ के पास पहुंचा, दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि वो भोजन की तलाश में है और मछली खाकर थक गया है। बंदर, जो हमेशा नए अनुभवों की तलाश में रहता था, ने मगरमच्छ को पास के फलों के बगीचे में ले जाने की पेशकश की, जहां वो स्वादिष्ट फल खा सके। बंदर के प्रस्ताव से प्रसन्न होकर मगरमच्छ उसे बाग में ले जाने के लिए तैयार हो गया। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर कूदा और वे बाग की ओर चल पड़े। जब वे नदी में यात्रा कर रहे थे, मगरमच्छ ने अपनी पत्नी के बारे में सोचना शुरू किया कि वो रात के खाने के लिए स्वादिष्ट बंदर का कितना आनंद उठाएगी। उसने बंदर को बरगलाने और उसे उसकी पत्नी के पास वापस ले जाने की योजना बनाई। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो मगरमच्छ ने पेट में दर्द होने का नाटक किया और बंदर को पास के एक द्वीप पर कूदने को कहा ताकि वो आराम कर सके। बंदर, जो मगरमच्छ के बुरे इरादों से अनजान था, टापू पर कूद पड़ा। बंदर के कूदते ही मगरमच्छ ने उसे झपट लिया और तैरकर अपने घर की ओर चल पड़ा। बंदर घबरा गया और उसने मगरमच्छ से उसे जाने देने की भीख मांगी, लेकिन मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को खिलाने की ठान ली। जब वे तैर रहे थे तो बंदर ने नदी के किनारे एक पेड़ से पके जामुन के गुच्छे को लटका हुआ देखा। उसने मगरमच्छ से कहा कि उसने ऐसे स्वादिष्ट जामुन कभी नहीं चखे और पूछा कि क्या वो खाने से पहले एक आखिरी भोजन कर सकता है। मगरमच्छ, जो उदार महसूस कर रहा था, नदी के किनारे की ओर तैर गया ताकि बंदर अपना अंतिम भोजन कर सके। बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और जामुन खाने लगा। जब वो खा रहा था, बंदर ने मगरमच्छ की आंखों पर बीज फेंके, जिससे वो अस्थायी रूप से अंधा हो गया। फिर वो एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलता रहा, जिससे मगरमच्छ के लिए उसे पकड़ना मुश्किल हो गया। बंदर तब तक झूलता रहा जब तक कि वो नदी के दूसरे किनारे पर नहीं पहुंच गया। वो जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ को ताना मारने लगा, जो अभी भी बीच से अंधा था। ये जानकर कि उसके साथ छल किया गया है, मगरमच्छ शर्म के मारे तैरकर दूर चला गया और बंदर को कोई नुकसान नहीं हुआ। उस दिन से बंदर और अधिक सावधान हो गया और उसने कभी किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया। उसने जंगल के अपने साथी प्राणियों के साथ मजाक करना जारी रखा, लेकिन हमेशा उसके बारे में अपनी बुद्धि बनाए रखना सुनिश्चित किया। और मगरमच्छ, जो शर्मिंदा और पराजित रह गया था, ने सीखा कि लालच और धोखे से कभी भी सुखद अंत नहीं होता। ठीक है, ये कहानी का अंत है। कल हमसे जुड़ें और इस तरह की सुंदर लोक कथाएं सुनें। कहानियों को देखने और सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं।